श्रीमद् कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास वेतेतराम। भगवान के परम भक्त चोखा मेला महार जाति के थे। मंगलवेड़ा नामक स्थान में रहते थे। बस्ती से मरे हुए जानवरों को उठा के ले जाना ही इनकी आजीविका थी। बचपन से ही ये बड़े सरल और धर्म भीरू थे। भगवान श्री विट्ठल के दर्शनों के लिए कुछ समय के पश्चात ये पंढरपुर जाया करते थे। पंढरपुर में इन्होंने नामदेव जी महाराज के कीर्तन सुने और यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। नामदेव जी को ही चोखा मेला ने अपना गुरु माना। अपने सारे कार्य करते हुए ये भगवान नाम में रत रहने लगे। इन पर बड़ी बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां आईं, बड़े संकट आए, किंतु भगवान नाम के प्रताप से ये उन संकटों से पार निकल गए। बड़ा शांत और सहज स्वभाव, भगवान पर अटूट विश्वास। पंढरपुर के श्री विट्ठल मंदिर का महाद्वार इन्हें अपना परम आश्रय जान पड़ता था और वहां आने वाले भगवत भक्तों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाना इन्हें अपना परम सौभाग्य प्रतीत होता था। भक्तों की चरण धूलि में ये लौटा करते थे। इनकी ऐसी अनन्य भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विट्ठलनाथ इनके हो गए और एक बार श्री विट्ठल भगवान इन्हें मंदिर के भीतर अपने साथ लेवा लाए और अपने दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। अपने गले का रत्नहार और तुलसी की माला भगवान ने चोखा मेला के गले में डाल दी। पुजारी जो अब तक सोए हुए थे जागे, देखा कि चोखा एक महार बेखटके घुसा चला आया मंदिर के भीतर। इसकी इतनी हिम्मत और भगवान के गले का रत्नहार और तुलसी माला इसके गले में। इसने भगवान को स्पर्श करके ठाकुर जी को भ्रष्ट कर दिया है और रत्नहार चुरा लिया। ऐसा विचार कर और आपस में कहकर पुजारियों ने चोखा मेला को बुरी तरह पीटा, रत्नहार और तुलसी माला छीन ली और धक्के देकर मंदिर के द्वार से बाहर निकाल दिया। इस प्रसंग पर संत जनाबाई ने अपने एक अभंग में कहा है कि चोखा मेला की ऐसी करनी कि भगवान भी उसके ऋणी हो गए। जाति तो उसकी हीन है, पर सच्ची भक्ति में यही तो लीन है। इसने ठाकुर जी को भ्रष्ट किया। यह सुनकर यह जनाबाई हंसने और गाने लगती है। अरे चोखा मेला ही तो एक अनामिक भक्त है जो भक्तराज कहलाने योग्य है। चोखा मेला वह भक्त है जिसने भगवान को मोह लिया और चोखा मेला के लिए स्वयं जगतपति मरे हुए जानवरों को ढोते हैं। चोखा मेला ज्ञानेश्वर महाराज की संत मंडली में थे। इनकी भक्ति पर सभी मुग्ध थे। निरंतर भगवान नाम चिंतन करने वाले चोखा जी भगवान नाम की महिमा गाते हुए एक स्थान पर कहते हैं कि इस नाम के प्रताप से मेरा संशय नष्ट हो गया। इस देह में ही भगवान से भेंट हो गई। इनकी पत्नी सोयराबाई और बहन निर्मलाबाई भी बड़ी भक्तिमती थीं। सोयराबाई की प्रसूति में सारी सेवा स्वयं भगवान ने की, ऐसा कहा जाता है। इनके बेटे का नाम कर्म मेला था, वह भी भक्त था। बंका महार नामक एक भक्त इनके साले लगते थे। चोखा जी भगवान के बड़े लाडले भक्त माने जाते हैं। मंगलवेड़ा में एक बार गांव की
दीवार की मरम्मत हो रही थी। उस काम में चोखा मेला भी लगे हुए थे। एकाएक वह दीवार ढह गई और कई काम करने वाले महार दबकर मर गए। उसी में सन 1338 विक्रम में 1338 ईस्वी में महान भक्त चोखा जी का भी देहांत हो गया। चोखा जी के भक्तों ने जब उनकी अस्थियां खोजनी चाहिं, तब इतने महारों की अस्थियां एक साथ थीं कि उन्हें पहचान पाना असंभव था। नामदेव महाराज भी खोजने वालों के साथ ही थे। और तब नामदेव जी ने कहा कि भैया, जिन अस्थियों से बिट्ठल बिट्ठल की ध्वनि निकले, उसी को चोखा जी की अस्थि मानना। और उन अस्थियों को हाथ में लेकर जब कान के पास ले जाया गया, तो वास्तव में उनसे बिट्ठल बिट्ठल की ध्वनि निकल रही थी। भगवान बिट्ठल का नाम उनके रोम रोम में, देह में, मज्जा मांस में, हड्डी में ऐसा बस गया था कि बस एक ही ध्वनि निकलती थी, बिट्ठल बिट्ठल। इन अस्थियों को नामदेव जी महाराज पंढरपुर ले आए और मंदिर के महाद्वार पर उन्हें समाधि दी गई। जिनकी अस्थियों में भी भगवान बिट्ठल का नाम निकल रहा था, उन चोखा जी का सब भक्तों ने जय जयकार किया। भैया, भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। कहाँ हम लोगों का जीवन, कहाँ है ऐसे भक्त। किंतु भगवान दयालु हैं और उनके परिकर, उनके अपने ये भक्त भी बहुत दयालु और सहज स्वभाव के होते हैं। और यही कारण है कि इनके संग से, सत्संग से, वचनों से, शास्त्रों से हमारे भी कल्याण का मार्ग खुल जाता है। और जहाँ हमारे भीतर लगन लगी कि बस आ जाता है कोई ना कोई मार्ग दिखाने के लिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।